हेलो बच्चों, देखिए ये हमारी क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसकी 6th यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर फॉर रियल इमेज। ठीक है, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ लिया हमारा कनकेव मिरर और दूसरा हमारा कौन सा होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो कनकेव मिरर हमारा वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। ठीक है, और जो कन्वेक्स मिरर हमारा वो हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो हम इसमें मिरर फार्मूला पढ़ेंगे किसके लिए, कनकेव मिरर, और ये हम रियल इमेज के लिए पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला देखो आपको पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यह होता है आपका मिरर फार्मूला। ठीक है, हमने यही फार्मूला यहाँ प्रूव करके दिखाना है रियल इमेज के लिए। ठीक है, तो डायग्राम को बड़े ध्यान से समझेंगे। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो ये ऐसे ऐसे आपके 3 टॉपिक है। ठीक है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो देखो जिस प्रकार से देखो ये हमने कनकेव मिरर लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये हमारा पोल हो गया, यहाँ मिड पॉइंट है जो पोल है, ये बच्चों फोकस है, ये आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतना सभी को पता है, आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। ठीक है, ये सी है बियॉन्ड सी, सी पर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। इसमें देखो जो आपकी ये पैरेलल आती है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ये आपकी पैरेलल आएगी। ठीक है, ये रे पैरेलल आती है, ये इससे रिफ्लेक्ट होकर कनकेव मिरर से किस में से निकल गई, फोकस से निकल गई आपकी। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, सी में से। ठीक है, सी हमारा क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हमने दूसरी रे ली जो ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये आपकी सी में से ऐसे आएगी। ठीक है, और यहाँ टकरा कर वापस इसी पाथ से आपकी क्या है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आपको पता है जो सी से होकर आती है वो आपकी किसी प्रकार से किसी भी एंगल से इधर उधर नहीं डेविएट होती है। जैसे ये सी से आई है तो टकरा कर वापस जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस जाएगी। ठीक है, ये यहाँ ऐसे चली गई। ठीक है, अब यहाँ हमने एक और लेनी पड़ेगी, यहाँ 3 लेकर चलनी हमने, तब हमने देखो इमेज तो हमारी ये जो पैरेलल आई थी फोकस में से निकल गई, जो सी में से आई थी वो वापस से ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ मिल जाती हैं ये दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी यहाँ, तो यहाँ आपकी इमेज बन जाती है। 10th क्लास में आपने यहीं तक पढ़ा था। ठीक है, लेकिन हमने जो मिरर फार्मूला प्रूव करना है इसके लिए हमने तीसरी रे भी हमने लेनी पड़ेगी, वो हम ले लेते हैं बच्चों पोल वाली। ठीक है, तो देखो ये ऐसे आई, पोल के साथ क्या एंगल बनाया इसने, आई एंगल बढ़ा लिया। यहाँ पोल प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल के ऊपर, और आपको पता है रूल का कि पोल पे जिस एंगल से पोल पे गिरती है रिफ्लेक्ट होकर उसी एंगल से निकलती है। तो ये आपकी आएगी, ये यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, तो आई आर तो दोनों यहाँ क्या होंगे, बराबर होंगे आपके। रूल है ना, पोल पर आकर आती है जिस एंगल से उसी एंगल से वापस जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये यहाँ चली गई, ये भी यहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, यही मिलेगी, ये पोल से आई और ये यहाँ निकल गई, ये आपका बन गया बच्चों यहाँ पर इमेज। ठीक है, और आपको पता है रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है आपकी, रियल इन्वर्टेड इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आपकी बनती है। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, और ये आपको पता है जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उसकी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये यू ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, जो इमेज बनी है ये आपका वी इमेज डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम है, बिल्कुल आपको ये अच्छे से आपको आना चाहिए। अब टॉपिक भी ये बिल्कुल इजी है आपका, यहाँ से देखिए अब मिरर फार्मूला हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसमें देखो अब ये आपका फ्रॉम फिगर, इस फिगर से अब ध्यान से हमने देखना है। देखो जो जो मैं बताने लग रहा हूँ वो आप ध्यान से देखना इस फिगर में। इसमें देखो बच्चों ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये वाली ट्रायंगल, ध्यान से देखो बच्चों ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल की कौन सी बात करता है, ए डैश बी डैश सी,
ये देखो बच्चों, ये बनी हुई है जो इमेज वाली इसमें है ए डैश बी डैश और सी, ये छोटी सी आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही, ठीक है, ये आपको दिखाई दी अच्छे से। ये आपके दो ट्रायंगल है बच्चों, इनको बोला है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर इन ट्रायंगल को बोल रहा है सिमिलर। इसमें आपके मतलब तीन चीज़ें आपकी, ये दो ट्रायंगल है, इनमें आपकी तीन चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है, तब हम उस दोनों ट्रायंगल आपकी क्या बोले जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर होने के लिए इनमें तीन चीज़ें देखो एक जैसी, कौन सी तीन चीज़ें हैं जिससे इनको सिमिलर बोला गया है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी को सिमिलर बोला गया है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखो बच्चों, देखो ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें ये कोण देखो 90 का है, ठीक है। ये ए डैश बी डैश सी है, इसमें ये भी तो 90 का है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये भी परपेंडिकुलर होती है और ये भी आपकी क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 का है, ये भी 90 का, एक चीज़ होगी इनकी, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो आप, ये एंगल और ये एंगल ये भी तो इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है, ये वर्टिकली नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होंगे, ये एक लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऐसे है, ये लाइन ये ऐसे है, तो ये आपके वर्टिकली क्या हो गया, देखो इस प्रकार से है, ये हो गया, और ये जो लाइन एक आ रही है ये आपकी ये है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए बच्चों, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ठीक है। तो ये भी दोनों के सेम हैं, अब ये दोनों के सेम है, एक 90 वाला सेम है, दो चीज़ें होगी, कम से कम आपकी तीन होनी चाहिए सेम। तो अब देखो ये 90 इक्वल हो गए, ये एंगल इक्वल हो गए, और आपको पता है ट्रायंगल के जब आपके इसके दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल, तो तीसरा तो अपने आप से इक्वल हो जाएगा, ये 90 का हो गया, ये भी इसमें भी 90 का हो गया। अब ये दोनों इक्वल है, मान लिया ये 45 या 45 के हैं, तो ये 45 का ये 45 का दो हो गए, तो तीसरा तो इक्वल ही बच गया, ये 90 ये 45, ये भी 45 ये 90, तो इसका मतलब जो तीसरा बचा वो अपने आप से इक्वल होगा इनका, ये वाला एंगल अपने आप से इक्वल होगा। तो इसमें आपकी एंगल 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 ये आपका रूल लग जाता है, जो सिमिलर उसके लिए आपके रूल होने चाहिए, मतलब तीन चीज़ें सेम होनी चाहिए। अब इसमें तीनों एंगल सेम है, तो एंगल 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 ये आपका रूल लग जाता है। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है, और ये जो छोटे वाली ए डैश बी डैश सी हमने बताई है, ये आपकी क्या है, सिमिलर है बच्चों, ठीक है। आपने ऐसे पहचान करनी है, दो ट्रायंगल आपकी ये सिमिलर हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों सिमिलर है, इनमें तीनों एंगल आपके क्या हैं, हमने इक्वल बताए हैं, ये 90 का ये 90 का, ये वर्टिकली अपोजिट, और दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप से इक्वल होता है, फिर ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो जो इनकी साइड की रेशो हैं वो भी आपकी किस प्रकार से आपने उनकी रेशो लेनी है, कैसे उनको दिखाना है इक्वल। देखो इसमें ये ए बी है, ठीक है, ए बी ये हो गया आपकी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता होती है तो इसलिए ये ए बी आपने ले लिया, इसके साथ फिर इसी की तो हाइट की तो रेशो आएगी, ऑब्जेक्ट की ये हाइट है, ये इमेज की आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो हम ये ले रहे हैं ना, परपेंडिकुलर वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो इसके साथ किसकी रेशो, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपके किसके इक्वल दिखा दिया, बी सी, ये जो साइड आपकी बी सी और इसकी क्या बच्चों, बी डैश सी, बी डैश सी, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो जो हमारी ये साइड है ना, इनकी रेशो हमने इस प्रकार से इनकी दिखानी है इक्वल, ठीक है। ये आपकी ए बी, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कौन सी, ए डैश बी डैश, इनकी किसके इक्वल, बी सी। अच्छा ये क्यों नहीं दिखाया, देखो इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, इनके जो हाइपोटेन्यूज है ना, ये इनके ये दिख रहे हैं ना, तो इनकी तो वैल्यू हमें पता नहीं, क्योंकि देखो हमें इस डिस्टेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस है, ऐसे इस साइड प्रिंसिपल एक्सिस वाला डिस्टेंस है, तो इसको तो हम मेजर कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये हाइट है, ये भी, ये हमें ऑब्जेक्ट की और इमेज की हाइट का पता होता है, अब ये तो इनकी चीज़ों का तो हमें नहीं पता ना, ये वह है, ठीक है। तो ये हमने नहीं ली, तो हमने ये परपेंडिकुलर और बेस वाली जो चीज़ें हैं ना, उनकी रेशो हमने ये आपकी इस प्रकार से दिखाई है, दोनों ट्रायंगल की सिमिलर हैं, तो ये सिमिलर है तभी हमने ये रेशो दिखाई है यहाँ पर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इनकी रेशो और बेस बेस की रेशो, ठीक है। तो इसमें इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कहा बच्चों, 1, इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 1, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, इन फिगर, इसी फिगर में हमने देखा, अब दो ट्रायंगल और देखनी है बच्चों हमने यहाँ पर,
ए बी पी, ठीक है। ये ट्रायंगल देखो बच्चों, ए बी और पी, देखो ये बड़े वाली, इसको थोड़ा ध्यान से आपने देखना पड़ेगा। ए बी, देखो ये वाले ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, दिख गई ए बी पी। और दूसरी कौन सी ट्रायंगल की बात करता है? दूसरी ट्रायंगल हो गई आपकी ए डैश बी डैश पी, ये भी देखो ये वाली ए डैश बी डैश और ये बच्चों आपकी पी, ए डैश बी डैश पी, एक ये बनी हुई है, ठीक है। पी वाले उसमें देखे हमने, ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, ठीक है। ये सिमिलर कैसे, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, इनकी कौन सी आपकी बातें यहाँ पर मैच हो रही हैं, ठीक है। मैं देखो ये ट्रायंगल को थोड़ा सा यहाँ ऐसे बना देता हूँ आपका। एक तो ये आपकी ट्रायंगल होगी, ये होगी आपकी ए बी पी, और ये आपकी एक ए डैश बी डैश पी, ठीक है। एक ये होगी आपकी इस प्रकार से, ठीक है। ये होगी बच्चों आपकी ए डैश बी डैश और पी, ये ऐसे हैं ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल, ठीक है। ये सिमिलर कैसे, देखो ये 90 का है, इसमें ये भी 90 का हो गया, तो 90 और ये 90, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखो जो ये आई है, देखो ये जो पोल वाली आई थी ना, पोल के ऊपर आई थी और उसी एंगल से नहीं गई थी, तो ये आई और आर दोनों बराबर नहीं होते हैं, आई इंसिडेंट और आर ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर तो हैं, तो ये यहाँ ऐसे बनी हुई, ये आई हो गया आपका और ये यहाँ पर आर है। तो आई तो हमारा ए बी पी में है, ऊपर जो ये ट्रायंगल है ए बी पी, और जो ए डैश बी डैश पी है, ए डैश बी ये नीचे वाली, इसमें हमारा आर आया हुआ है। तो आपको पता है रिफ्लेक्शन का नियम, आई और आर आपके क्या है, यहाँ इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो 90 वाला इक्वल हो गया, एक आपके ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों, यहाँ इक्वल हो गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, तीसरा अपने आप से ये वाला ऊपर वाला अपने आप से इक्वल हो जाएगा, तो इसमें भी ट्रिपल ए वाला नियम लग गया, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। तो ये जो ए बी पी और ए डैश बी डैश पी है ना बच्चों, ये भी आपके सिमिलर हैं, किससे, ट्रिपल ए से, कौन से रूल से, ट्रिपल ए, एंगल 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 वाले रूल से। अब ये सिमिलर होंगे तो अब इनकी रेशो देखो, देखो ए बी ए डैश बी डैश, अब ये नीचे वाला पूरा जो है बी पी, इसकी रेशो किसके साथ, बी डैश पी इनके साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 होगी, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से समझो, अगर आपको डायग्राम और ये 4 ट्रायंगल आपने ढूंढ लेना अच्छे से, ठीक है, और इनको सिमिलर आपने दिखा दिया, आपको समझ में भी आया होगा मैंने कैसे इनको सिमिलर दिखाया है, तो इनकी जो साइड के रेशो हैं फिर आपने वो लिख देनी है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये इक्वेशन 1 होगी, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी। अब क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से देखो, देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन हैं, ये 1 और ये 2 है, इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, सेम है, इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड को भी क्या रख सकते हैं हम, इक्वल रख सकते हैं। देखो मैंने वही कहा, बी पी बी डैश पी किसके इक्वल, बी सी और बी डैश सी के इक्वल, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड क्या है, इनकी दोनों की इक्वल हमने रख दी है, वही है चीज़ें क्लियर। इसके बाद अब देख लेते हैं बच्चों ध्यान से इसको देखो। अब आपको पता है सभी डिस्टेंस है, जो सारी की सारी डिस्टेंस आपकी कहाँ से मेजर होंगी बच्चों, पोल से मेजर की जाती है, ठीक है, पोल से मेजर होती हैं। तो आप इसमें देखो, अब इसमें तो देखो आपका ये आया हुआ है बी पी, यानी पी आया होता है, इसका मतलब पोल से है, ये भी पोल से है, लेकिन इसमें देखो कहीं पी नहीं आया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पोल से नहीं है। तो हमने ये जो बी सी और बी डैश सी है ना, इसको पोल से बनाना है, ठीक है। तो इसको पोल से कैसे बनाएंगे, इसको देखो डायग्राम से, ये बी सी है, क्या है बच्चों, ये बी सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पोल से लिखूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा, बी सी को मैं लिखूंगा, ये जो ये पूरी डिस्टेंस मुझे पता है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखते हैं पोल से उसकी दूरी का हमें पता होता है, वो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होती है। तो पी बी, यानी कि बी पी बोल लो पूरा या पी बी बोल लो, इसको बी पी, इसमें से ये पी सी भी हमें पता होता है, पी से लेकर सी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बच्चों, पी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, इस बात को भी आपको समझना है। पी से लेकर सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी आपकी क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से हम उसको लिखते हैं, ये भी हमें पता होती है, ठीक है। तो इस बी सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो
बीपी पूरा है, इसमें से पीसी को घटा दूं मैं, पीसी को क्या कर दूं, घटा दूं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं पीसी को, क्योंकि पीसी की वैल्यू भी हमें बता स्टैंडर्ड वैल्यू होती है पीसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बच्चों। तो पीसी तो हमें नॉन होती है, इसकी वैल्यू आर होती है, कैपिटल आर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं हम। तो पीसी की वैल्यू भी हमें पता है और पीबी की वैल्यू भी पता है, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होती है जिसको हम यू से दिखाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस बीसी को देखो, बी से लेकर सी को, इसको क्या करूंगा, इस पीसी में से, सॉरी पीबी में से या बीपी में से पूरा किसको घटा दूंगा, पीसी को घटा दूंगा, पीसी को घटा दूंगा, तो ये नहीं बच जाएगी। तो वही काम किया यहाँ पर, देखो वही काम कर रखा है बच्चों। देखो पीबी में से किसको घटा दिया, पीसी को घटा दिया, ठीक है बच्चों, पीबी में से किसको घटा दिया, पीसी को, तो आपकी बीसी बच जाएगी यहाँ पर। हुआ क्लियर ये आपको, ठीक है। तो बीसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डायग्राम से देखकर हमने इसको लिखा है। इसी प्रकार बी डैश सी को कैसे लिख सकते हैं, बी डैश सी देखो बच्चों, बी डैश सी को देखो, ये आपका बी डैश सी ये है ना बच्चों, बी डैश सी। तो मैं क्या करूंगा, देखो पीसी मेरे को पता है, पीसी की वैल्यू कैपिटल आर होती है, पीसी में से ये नहीं घटा दूंगा मैं, पी बी डैश, ये भी पता है, ये इमेज की डिस्टेंस है, यहाँ तक इमेज नहीं बनी हुई है, ये इमेज भी हमें पता होती है। तो मैं इस पी सी में से, पूरे पी सी में से किसको घटा दूंगा, पी बी डैश को घटा दूंगा, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है बच्चों, पी सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी वैल्यू हमें पता आर कैपिटल आर होती है। और पी बी डैश, ये देखो ये इमेज बनी है, तो ये हमें इमेज की डिस्टेंस भी होता है। तो मेरे को चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, बी डैश सी ये वैल्यू चाहिए, बी डैश सी ए चाहिए। तो पूरी हमारी क्या है, पीसी, पीसी में से क्या कट जाएगा आपका, पी बी डैश, क्या कट जाएगा, पी बी डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा बच्चों, अब आपका देखो पीसी में से आपका क्या कट जाएगा, ये पीसी माइनस पी बी डैश हो जाएगा, पी बी डैश, ठीक है। ये हुआ आपको क्लियर। तो जो बी सी और बी डैश सी था ना, वो देखो पी की टर्म में आ गई सारी चीजें, सभी पोल से आ गई, मतलब पोल से डिस्टेंस है। अब इनको लिख लेते हैं, देखो ये क्या होगा आपका, बीपी क्या है बच्चों, यहाँ से बीपी ये पूरी क्या है आपकी, आप सबको पता है, ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपके होते हैं तो माइनस यू आपका है, ये माइनस यू। पी बी डैश पी क्या है बच्चों, ये आपकी क्या है, बी डैश पी, ये आपका बी डैश पी है, ये इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस वी से, इसी तरफ है ये माइनस वी से, ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसमें अब क्या है, ये हो जाएगा आपका पी बी, पी बी की वैल्यू वही है बच्चों, पी बी की फिर से माइनस यू, पी सी की वैल्यू ये माइनस, और पी सी की वैल्यू क्या होती है, पी सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेफ्ट साइड में ही है सारी, ये डिस्टेंस सभी लेफ्ट में, तो मैं माइनस के ले रहा हूँ ना, देखो सभी को माइनस में, ये रूल होता है, जो पोल से लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो सारी माइनस की होती है, ठीक है। माइनस, ये तो माइनस का आर हो गया पीसी की वैल्यू, पीसी ये फिर माइनस आर हो गया, पी बी डैश फिर से ये आपकी इमेज डिस्टेंस है, तो माइनस वी, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा, तो u बाई वी, ध्यान से देख लो बच्चों इनको, ठीक है, इक्वल टू, ये माइनस यू, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, प्लस आर हो जाएगा, ये माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ तक इनको कर दिया, इनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। अब आगे देखो, ये बिल्कुल आपका इजी है, ये टॉपिक अगर आपको समझ में आता है तो आगे वाले 2 टॉपिक और आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये यहाँ तक हमने कर लिया था, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों, क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये u है, इसको इसके पूरे के साथ माइनस आर प्लस वी के साथ, ठीक है, इक्वल टू, ये क्या, माइनस यू प्लस आर, माइनस यू प्लस आर है, ठीक है, इसकी v के साथ, ये करवा दिया हमने। अब u r के साथ होगा तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस यू आर, और u v के साथ होगा तो प्लस ये u v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों माइनस u है, ये v है, माइनस u v हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका वी आर, क्या हो जाएगा, वी आर, ठीक है। इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा, देखो
ये यूवी वाले एक तरफ कर ले, ये यूवी है, ये माइनस का इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, और आर वाली जो टर्म वो एक तरफ हो जाएंगी। ये वी आर था, ये माइनस यू आर था, ये इधर आएगा तो प्लस से ये यू आर हो जाएगा इधर आकर। ठीक है, ये हो गया इतना क्लियर। यूवी यूवी ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2UV हो जाएगा। ये आपका वी आर है, ये यू आर है। इतना आपको आया समझ में, क्लियर हुआ। ठीक है, आगे है डिवाइड होल इक्वेशन बाय यू वी आर। पूरी जो ये इक्वेशन है इसकी बात कर रहा है, इसको दोनों तरफ आप यू वी आर से डिवाइड कर दो, यू वी आर, इसको भी यू वी आर से, इसको भी यू वी आर से। ये हुआ क्लियर आपको। ठीक है, अब देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यू वी से आपका यू वी कट जाएगा, वी आर से आपका ये हो जाएगा वी आर कट जाएगा, यू आर से आपका यू आर कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा यहाँ, तो 2/r बचेगा, ये आपका 1/u बचेगा, ये 1/v बचेगा यहाँ। ठीक है, आगे देखो अब इसको, यहाँ देखिए अब बच्चों, ये हो जाएगा 2/r मैंने बताया, ये 1/u 1/v। ठीक है, ये बच जाएगा आपको। अब आपको पता है जो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की दुगुनी होती है, तो 2f यानी कि r है उसको हम 2f लिख सकते हैं। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो फोकल लेंथ की क्या होती है, दुगुनी होती है। तो r 2f, ये तो आपने 10th क्लास में भी कर लिया था। ठीक है, तो ये जो r हमारा, इसको मैं क्या है 2f लिख दूंगा, यहाँ नीचे 2f, ये 1/u 1/v एज इट इज रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/f 1/v प्लस 1/u, यही तो है बच्चों आपका। ठीक है, यही तो मिरर फार्मूला देखो ये रहा, इसी को हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये आपका मिरर फार्मूला। ठीक है, हुआ क्लियर ये आपको। तो बच्चों ये आपने कर लेना मिरर फार्मूला, ये हमने किया था कनकेव मिरर के लिए, रियल इमेज जो बनती है कनकेव मिरर में। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छी प्रकार से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम करेंगे मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज के लिए करेंगे। ओके, इसको ध्यान से कर लेना। थैंक यू।